रास्ते चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त क्रूड हाइड्रो पावर प्लांट और वर्कर्स और चीनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Hydel power project and other Chinese engineers, colleagues, politicians, ladies and gentlemen, Pakistani engineers and colleagues, Assalamu alaikum. It's a great moment for me to visit this wonderful Hydel power project situated between the boundary of the province of Punjab, Pakistan and Azad Jammu Kashmir. A 720 megawatt Hydel power project. Its groundbreaking ceremony was witnessed by our great friend, His Excellency Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif on the 20th of April 2015, and this great project is part of CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, under the great vision of President Xi Jinping, One Belt and One Road. So, here we are, visionary leader President Xi Jinping and very dynamic leader Prime Minister Nawaz Sharif, through their joint cooperation and collaboration, this Hydel power project was conceived. Today I am here to visit this progress, the progress of this project, and my colleagues are also with me. Alhamdulillah, of course there has been some delay in the past few years, not because of Chinese side, but of course COVID and other related issues. But what really disappoints me, and of course it's very disappointing, that during the past 3.5 years, or almost 4 years, Prime Minister of Pakistan, outgoing Prime Minister of Pakistan, didn't have time to visit this project like many other such vital projects for the well-being of Pakistan and the people of Pakistan. It's very unfortunate that उनके पास इतना वक्त, बहुत वक्त था हिज़्ब इख्तलाफ को दीवार से लगाने का बहुत वक्त था, इस माशरे के अंदर तकसीम पैदा करने का बहुत वक्त था और दुश्मन तराजी का बहुत वक्त था, मगर महंगाई को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था, गुर्बत को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था, बेरोजगारी को कंट्रोल करने का कोई वक्त नहीं था, यहाँ पर आने का, इस बहुत अजीम मंसूबे को विजिट करने का कोई वक्त नहीं था। और आज जब एक आईनी तरीके से हुकूमत जो मार्ज़ वजूद में आ चुकी है पिछले 40 दिनों में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आज आया हूँ और चीनी जो यहाँ के मैनेजर्स हैं
उनसे मेरी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के जो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान के यहाँ पर जो कारकुनान हैं और चीनी जो कारकुनान हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि बावजूद पिछली हुकूमत में जो ताख़ीर हुई है, उसके बावजूद मुझे चीनी जो यहाँ पे इस कंपनी के जो करता धरता हैं, उन्होंने यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर ये ऑपरेशनल होगा और पाकिस्तान की जो इस वक्त जो मईशत है उसमें अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए पन बिजली से 720 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को मुहैया होगी। और जिस तरह आप सब जानते हैं कि पन बिजली ये थर्मल बिजली के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है और हर साल जो इसका जो सरमायाकारी का हुजम कम होता जाता है कर्ज़ों की अदायगी से, तू बिजली की कीमत उसी तनासब से हर साल कम होती जाती है। ताबकते कि एक वक्त ऐसा आता है जब तमाम कर्ज़ की अदायगी ख़त्म हो जाती है तो ये बिजली की कीमत शायद ₹1 या एम आई राइट और नॉट सिराज साहब, कितनी? ₹3 पर यूनिट इसकी कीमत हो जाती है। ये जिस तरह मैंने अर्ज़ कहा कि मुनाफों से कर्ज़ा उतार कर तो इसकी कीमत अल्टीमेटली ₹2-3 हो जाती है। और फिर कोई पोल्यूशन का इशू नहीं है, कोई क्लाइमेट के अंदर कोई खुदा न खास्ता आलूदगी का इशू नहीं है, बहुत ही क्लीन ये एनर्जी है। मैं सदर शी जिनपिंग का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, मैं थ्री गॉर्जेस के चेयरमैन वू और उनकी सारी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ पर करोट में हमारे चीनी जो इंजीनियर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, चीनी वर्कर्स जो हैं, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, स्टाफ वर्कर्स और तमाम इस इलाके के उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मिनिस्टर ऑफ पावर उनका शुक्रगुज़ार हूँ, सेक्रेटरी लंगड़ियाल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और जनाब एहसन इकबाल साहब हमारे जो इकनॉमिक अफेयर्स के एक आइंस्टाइन हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम पूरी हुकूमत का कि जिन्होंने ये इस वक्त पूरी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि ये मंसूबा 720 मेगावाट का जल्द से जल्द ये ऑपरेशन हो जाए और पाकिस्तान की एक सस्ती और क्लीन बिजली, साफ़ बिजली मुहैया करने के लिए बिल्कुल ये तैयार हो जाए। इसके लिए मैंने आज चीनी जो यहाँ पे पाकिस्तान के जो हेड हैं उनसे बात की और उन्होंने चेयरमैन वू से बात की कि जब तक COD मुकम्मल नहीं हो जाता, हाउ डू यू COD कमर्शियल ऑपरेशन, D stands for yes, कमर्शियल ऑपरेशन डेट COD, जब तक वो अचीव नहीं हो जाती जो कि अभी मुस्तकबिल करीब में होगी, उस वक्त तक ये 720 मेगावाट जो 4 टरबाइनों ने यहाँ पर जनरेट करना है, 4 टरबाइन लगी हुई हैं, ये 720 मेगावाट उस वक्त तक ये नेशनल ग्रिड को फ्री दें, यानी कोई हमसे उसकी कीमत वसूल ना करें। मैं चेयरमैन वू का दिल की गहराइयों से जो थ्री गॉर्जेस के जो चेयरमैन हैं जो बैठे हैं बीजिंग में इस वक्त थ्रू जूम, उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी टीम का और यहाँ पर पाकिस्तान में उनकी जो टीम है उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी दरख्वास्त को और इस तरीके से नेट तकरीबन 4 अरब रुपए की बचत पाकिस्तान के ख़जाने को होगी इंशाअल्लाह। और
मैं इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ कि 4 अरब रुपए आज जब हम एक एक डॉलर को तरस रहे हैं उसको बचाने के लिए, तो ये इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो बिजली पैदा होनी है और COD तक, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये COD तक अगर ये हमेशा के लिए फ्री करते हैं तो क्या कहने, लेकिन हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। इनको हमने ये गुजारिश की है कि COD के मुकम्मल होने तक ये हमें बिजली फ्री देंगे, और ये प्रॉब्ली इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन प्रॉब्ली पाकिस्तान हिस्ट्री। कभी शायद ऐसा माजी में नहीं हुआ कि COD तक आपको फ्री बिजली दी जाए, होता नहीं है। तो ये एग्जैक्ट 3.9 बिलियन या तकरीबन 4 अरब रुपए की ये बचत है पाकिस्तान के ख़जाने को। और अगर इसको आप कंपेयर करें इसी तनासब से कि विद मार्जिनल कॉस्ट, तो कोल अगर आप कोल बेस्ड आप पावर जनरेट करें या RFU बेस्ड पावर जनरेट करेंगे तो ये 9 अरब रुपए की बचत है। यानी मतलब कहने का ये है कि 720 मेगावाट बिजली जो पन बिजली पैदा होगी, अगर इसको पैदा किया जाता थ्रू कोल बेस्ड पावर जनरेशन और फर्नेस ऑयल और डीजल व्हाटएवर बेस्ड पावर जनरेशन, तो वो फिर 9 अरब रुपए की बचत है उसके मुकाबले में। यानी कंपैरिजन जो है, इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, नंगड़ियाल एम राइट, ये मार्जिनल कॉस्ट की बुनियाद पर, तो नेट सेविंग 4 अरब रुपए की और मार्जिनल जो कॉस्ट की बुनियाद पर 9 अरब रुपए की सेविंग है। ये है वो पाक चीन दोस्ती जो हिमालय से भी ऊंची है और गहरे समुद्रों से भी गहरी है और शहद से भी मीठी है, और वी आर आयरन ब्रदर्स। सो दिस इज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो ये नेट 4 अरब रुपए आज बचाकर मैं आज रात में बहुत गहरी नींद सोऊंगा इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान गरीब मुल्क के 4 अरब रुपए बचे हैं। ये है वो खिदमत का वो जज्बा जो कि हम सब में होना चाहिए। हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, कौम को तकसीम किया जाए, धरने दिए जाएं, याद करें जब वो वक्त, मुझे आज भी जब वो वक्त याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 2014 में जब इसी मंसूबे को ऊपर उसको इंक करने के लिए सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान सितंबर 2014 में तशरीफ ला रहे थे, तो धरनों की वजह से वो दौरा मौखर हो गया। बेपनाह उनकी मिन्नत समाजित की गई कि खुदारा 3 दिन के लिए आप धरना छोड़ दें डी चौक से ताकि प्रेसिडेंट शी का दौरा मुकम्मल हो जाए और फिर आप अगर दोबारा बैठ लें तो आपकी मर्जी। उन्होंने PTI ने, इमरान खान ने ये हम अपनी ज़िद पे अड़े रहे, अपनी हट दर्मी पे अड़े रहे और नतीजतन वो दौरा मौखर हो गया, जिससे अगर ये मंसूबा वो सितंबर 2014 में अगर इसके ऊपर दस्तखत होते तो आज 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ये मंसूबा मुकम्मल हो गया होता और 720 मेगावाट बिजली मुहैया कर रहा होता। ये है वो बेपनाह नुकसान पाकिस्तानी मईशत को जो इन धरनों की वजह से पहुंचा। आज जब मैं इसकी विजिट पे आया हूं तो फिर वो धरना के लिए तैयारी की जा रही है। मैं समझता हूं कि क्यों, यानी मईशत जो डूबी मईशत जो 3.5 साल में आपने हमारे हवाले की है, इसको हम दोबारा हम इसको तवाना करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 40-45 दिन की यह हुकूमत है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपने जो महंगा तेल, जो दुनिया में सबसे महंगा तरीन तेल है, पेट्रोल है, उसको सस्ता करके आपने एक बारूद की सुरंग हमारे लिए छोड़ी है और हमने कौम को ये इजाफी जो बोझ अभी तक नहीं डाला। IMF से नेगोशिएशन जारी हैं, आपने मुआहदा किया, आपने वॉयलेट किया। आज अगर हम चीज़ों को ठीक करने के लिए आए हैं तो ये धरने, फिर ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक करनी है कि पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है, ये जो बिल्कुल पूरी तरह तहबाला कर दिया गया, उसको ठीक करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत, कोशिश और दिन रात मेहनत जो दरकार है, उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है।
तो मैं समझता हूँ कि वाहिद रास्ता है कि आप मेहनत करें और माजी की गलतियों से हम सीखें, धरनों का धड़न तख्ता करें और पाकिस्तान को धड़ल्ले के साथ दिन रात कोशिश करके पाकिस्तान की तामीर करें कि फिर हम भी अक़वाम आलम में एक इज़्ज़त और वक़ार के मकाम के साथ हम आगे बढ़ें। तो आज मैं once again, Chairman Wu, I am very grateful to you and to your team for joining us today during this visit to Karot project, which is a wonderful project. I've gone through important, works here. I've seen the tunnel, I've seen the turbines, and here we are. And I think it's a great work done by three gorges. And this part of the project being part of CPEC is another addition. And I have no doubt in my mind that there will be many more such hydropower projects we will build through joint cooperation, and this friendship between China and Pakistan will further strengthen, and we will move forward, making Pakistan a progressive and prosperous society in time to come. I think this is a moment for me to thank you, and I've seen your face through the screen. I'm very happy to see your face after many years. We'll part today to meet again. I thank Chinese team for this wonderful work. I thank Pakistan, WAPDA, and all WAPDA's experts and officials and government officials, secretary, and other experts and the ministers. Let's today resolve and make this iron resolve through these two iron brothers, that we shall not waste a moment to further cement our friendship, our brotherhood, and like what China has become, the second largest economy around the globe, nothing only through hard work and dint of hard work and untiring effort, sacrifice, and of course through modern technology and technique, and of course through wonderful innovations. I have visited three gorges, 22,000 megawatts at one place. It's a remarkable piece of world's wonders, honestly, and it has been done and achieved through your wonderful work. So I am also aware of the fact that apart from Karot, you are also undertaking Kohala, which is 1124 megawatt project. You are also undertaking Mahal, 640 megawatt project. All told, 2,484,000 hydropower project. It's a great contribution to Pakistan's power network, and I thank you for this. And I remember that for this Karot, I focused sharply to ensure that land acquisition, which was a very, very difficult and devilish problem, we were able to achieve land acquisition in a remarkable period of time in a very transparent fashion. And I think this was a small contribution I could do as Chief Minister of Punjab at that point in time. And I think let's march with unity and thought of action, and I'm sure we'll be there somewhere down the line where China is today. It is easier said than done, but Chinese model we have to emulate, and with your support, we don't want handouts or free lunch. We want to work hard, we want to work hard, and we want to work hard, and we want to stand on our feet one day soon with your support. Thank you once again. Shishi, Pak Chin Dosti, Zindabad, Pakistan China friendship, Zindabad. I'd like to make an announcement here as the Khadam of Pakistan. बतौर खादम पाकिस्तान मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि इस आबी मंसूबे से जो वाटर
how do you call it, water charge, and the share of water use charges, جو پانی کے استعمال کے جو چارجز ہیں اس سے صوبہ پنجاب کو اور آزاد کشمیر کو 1.2 ارب روپے کی سالانہ آمدن ہوگی. تو میری یہ آج پنجاب حکومت کو بھی میری درخواست ہے اور آزاد کشمیر سے بھی کہ آپ مل کے اس علاقے کی بہبود، خوشحالی اور ترقی، یہاں کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنی زمینیں جو آباء و اجداد کی زمینیں تھیں وہ اس ایک عظیم منصوبے کے حوالے کے نظر کی، آپ ڈسلوکیٹ ہوئے اور آپ کی یہاں پر ترقی، علاج، معالجہ اور آپ کی تعلیم اور آپ کی جابس کے لیے اور آپ کے علاقے کی خوشحالی کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کریں اور وسائل جو ہیں اس کو خرچ کریں. تو لہٰذا یہ جو 1.2 ارب سال کی جو آمدن ہوگی پنجاب کو اور AJK کو، اس کا صرف 10%، صرف 12 کروڑ روپیہ سال کا وہ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خرچ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اگلے 30 سال تک چلے گا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ 12 کروڑ روپیہ ضرب 30 سال یہ بن جائے گا. آپ فکر نہ کریں، 3-4 ارب کے قریب یہاں پہنچے گا. تو 3-4 ارب روپے خالصتاً 30 سال میں یہاں پر خرچ ہوگا. سالانہ اوسطاً 12 کروڑ روپیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور شوق اور ذوق دے کہ ہم پاکستان کی بڑھ چڑھ کر خدمت کریں اور قوم کو تقسیم نہ کریں، قوم میں زہر نہ بھریں، قوم کے اندر گالی گلوچ کو ہم بدل دیں گلدستوں کے ساتھ اور گلوں کے ساتھ. گالی گلوچ کو دفن کریں کہ اگر ہماری روش یہی رہی تو پھر تاریخ کی کتابوں میں خدا نخواستہ ہمارا نام نہ ہوگا. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ جلد یہاں پر افتتاح کے لیے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. میں پاکستانی قوم کو آج 4 ارب روپے کے نیٹ کا تحفہ جو خزانے کو پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا، اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ 75 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان قائد اعظم، پاک چین دوستی، پاکستان چائنا فرینڈشپ. گاڈ بلیس یو. وزیر اعظم شہباز شریف